हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रायिकता में आज प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। पहले क्वेश्चन में दिया एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है, यदृच्छया यानी कि बिना सोचे समझे एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कलश में 5 तो लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो यदृच्छया गेंद निकाल ली और उसका रंग नोट करने के बाद, ठीक है, या तो वो लाल होगी या काली होगी, उसका रंग नोट करने के बाद वापस किस में रख दी, उसको थैले में रख दिया। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती हैं। ठीक है, जोन से भी रंग की गेंद वो निकली उसमें 2 अतिरिक्त गेंद उसी रंग की रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरे गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए भैया, इसमें सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए, एक कलश में एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो ये बताइए कलश में से पहले लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, कलश में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू, भाई लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की संभव स्थिति। तो लाल गेंद अनुकूल हुई 5, संभव होती है टोटल 5 और 5 10, तो कितनी आएगी 5 बटे 10, मतलब कितना 1 बटे 2। ठीक है, हमने ये मान लिया, माना भाई वहां से एक गेंद निकाली, माना कलश से निकाली गई गेंद हमने मान लिया लाल रंग की है। सपोज मान लिया, माना कलश से निकाली, ठीक है, भी कलश से एक गेंद निकाली जाती है, माना वह लाल रंग की है। हमने ये मान लिया, माना कलश से निकाली गई गेंद लाल रंग की है, लाल रंग की है। जब ये लाल रंग की गेंद निकली तो अब हमें क्या करना, जिस भी रंग की गेंद निकली 2 अतिरिक्त गेंद कलश में डालनी। ठीक है, ठीक है, माना कलश से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल रंग की है। अब कलश में 2 लाल गेंदें डालने पर कलश में 7 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, भाई कितनी गेंद होगी, 7 तो लाल होगी और 5 कैसी होगी, काली। भाई हमने क्या माना कलश से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल रंग की है। तो जैसे रंग की गेंद वहां से निकाली तो अतिरिक्त 2 गेंद वैसे ही उसमें डालनी। तो 2 लाल गेंद जब डालेंगे तो 7 तो कैसी हो जाएंगी, लाल, और 5 काली रह जाएंगी। अब कलश से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, निकालने की प्रायिकता। भाई जब 2 गेंद रख दी हमने इसमें तब प्रायिकता बताइए लाल गेंद निकालने की। तो लाल गेंद कितनी, 7,
और 7 और 5 कितना 12, 7 बटे कितना आ जाएगा 12। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, माना कलश से निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद कैसी भी तो हो सकती है, वो काली भी हो सकती है, काली काले रंग की है, काले रंग की है। अब कलश में 2 काली गेंद डालने पर, अब कलश में, अब कलश में 2 काली गेंदें डालने पर, डालने पर कलश में 5 लाल और 7 काली गेंदें हैं। ठीक है, अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब कलश से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, निकालने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद है इसमें 5 और टोटल 12, तो 5 बटे 12। अब इन्होंने क्या पूछा, ठीक है, और माना कलश से निकाली गई गेंद काले रंग की है। ठीक है, और ये भी बता देना इसमें भाई, ये तो कलश से कैसी थी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। और ये भी बता देना कलश में से, कलश में से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता भी बता देना, काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता भी बताना। इसकी प्रायिकता आएगी भाई, काली कितनी, इसमें 5 ही तो है, 5 बटे 10 ही आएगी, तो ये भी बराबर कितनी आएगी, 1 बटे 2 ही आएगी। अब इन्होंने पूछा क्या, देखिए, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछी, लाल होने की क्या पूछी इन्होंने, प्रायिकता। तो दूसरी गेंद लाल होने की जो प्रायिकता आएगी, शुरू में देखिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी थी, 1 बटे 2, और 2 गेंद डालने पर कितनी हो गई, ये 7 बटे 12। काली गेंद निकालने की प्रायिकता थी 1 बटे 2, जब 2 काली गेंदें उसमें रखी गई तो ये कितनी आई, 5 बटे 12। कॉमन बताना, यहां से कॉमन क्या है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा ना, और ये 7 प्लस कितना 5, 7 और 5 12 बटे 24 बराबर 1 बटे 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए करिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये प्रश्नावली 13.3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। चलिए एक बार और समझा देता हूं, एक बार और समझिए। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। भाई जो रंग हमने नोट किया उसका, या तो काली होगी या लाल होगी, वे 2 गेंदें किसमें रख दी जाती हैं, कलश में रख दी जाती हैं, तथा कलश से गेंद निकाली जाती है। तो दूसरी के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो ये बताइए, कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, कलश में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आप बता सकते हैं 5 बटे 10, 1 बटे 2। कलश में से काले रंग की गेंद, काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता आप बता सकते हैं, काली कितनी है 5 है, घटना घटने की मूल स्थिति 5 होगी,
5/10 1/2 आएगा। माना कलश से निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो अब कलश में 2 लाल रंग की गेंद डालने पर कलश में 7 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो कितनी है लाल गेंदें अब? 7। तो अब कलश से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 7/12। और कलश से ठीक है, माना कलश से निकाली गई गेंद काले रंग की है, तब कलश में 2 गेंद कैसी डालनी पड़ेगी? काले रंग की डालनी पड़ेगी। तो तब हमें लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, भाई लाल है 5, टोटल कितनी? 12। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो ये 1/2, ठीक है, और कितना? 7/12 और प्लस 1/2 और इंटू कितना? 5/12। एलसीएम लेके इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यदृच्छया चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, तो ये बेस पर में से करेंगे। इस तरह के काफी सारे मैंने एग्जाम्पल भी आपको कराए हैं। तो इसमें हम मान लेंगे, माना E1 घटना पहले थैले को चुनने की है तथा E2 घटना दूसरे थैले को चुनने की है। तो 2 थैले हैं, ठीक है। तो पहले थैले को, 2 थैले में से पहले थैले को चुनने का प्रायिकता क्या आएगी? ये पहला थैला 1 है, टोटल 2 हैं, तो कितनी आएगी? 1/2। और PE2 भी कितनी आएगी? 1/2। माना ए घटना, मान लो, माना घटना ए घटना भाई कैसे की पूछी इसने? लाल रंग की पूछी ना। हम माना ये घटना थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की है, निकालने की है। तो ये हमने मान लिया। जो माना एक घटना है वो क्या है? थैले, ठीक है, थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की घटना है। ये क्या मान लिया हमने? ए मान ली। तो ये बताइए P कितना? E1/A या PA/E1 कितना आएगा? इसका मतलब है पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। पहले थैले में 4/8 यानी कि 1/2। PA/E2 बोलना, A/E2। दूसरे थैले में लाल तो 2 हैं, टोटल 8 हैं। 2/8 बराबर 1/4। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना? इस बात की प्रायिकता क्या है कि थैले, जो गेंद है वो पहले थैले से निकाली गई है। तो लिख देंगे इस बात की प्रायिकता, इस बात की प्रायिकता की गेंद पहले थैले से निकाली, पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, बेस पर में से लिखेंगे, बेस पर में से। तो इसका मतलब पहले थैले से निकालने की प्रायिकता
और लाल रंग की P(E1/A) का मान निकालना। और बेज परमिसेस का मान कितना होता है मैंने आपको बता रखा, P(E1) भी जो ऊपर होता है वो आता है, फिर कितना P(E1/A), ठीक है। हाँ, इसका उल्टा, पहले तो P(E1) आएगा फिर इसका उल्टा आता है, मतलब कितना P(A/E1) बटे में बोलिए कितना P(E1) आएगा, फिर P(A/E1) आएगा, प्लस किसके बराबर P(E2) और इंटू कितना P(A/E2). चलिए मान बताइए, P(E1) का मान बताइए, ठीक है। P(E1) की वैल्यू बोलिए, P(E1) की वैल्यू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू बोलिए 1/2 अपोन में बोलिए 1/2, 1/2, P(E2) का मान 1/2, P(A/E2) का मान बताना 1/4, 1/4 हो जाएगा ना ये, और 1/4 प्लस 1/8 एलसीएम ले लीजिए। 1/4 तो है ही, ये नीचे एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आएगा ना, 2 + 1 है ना, 8 चला जाएगा ऊपर, 8, 4 × 3 बचेगा, 4 दूनी 8, कितनी प्रायिकता आ जाएगी 2/3। ठीक है, साइड में थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा, कोई बात नहीं भैया, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा ना, ठीक है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, करिए। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुक में पढ़िए सभी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बुक में देखेंगे सभी। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में 40% छात्रावास में रहते हैं, ठीक है भाई। कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें जो 60% विद्यार्थी हैं वो ये हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों में सभी में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय में से एक छात्र को यदृच्छया चुना गया और पाया गया उसे ए ग्रेड मिला, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह छात्रावास में नहीं रहता है। तो हमें इसमें किसका मान निकालना, ठीक है। छात्रावास में नहीं रहता है तो P(E2/A) का मान निकालना। और जैसे कि आपको फार्मूला तो मालूम ही है, P(E2) इंटू इसका उल्टा कर दो P(A/E2) अपोन में कितना आएगा P(E1) P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2). तो हम मान लेते हैं इसमें भाई, माना E1 घटना क्या है, छात्रावास में रहने की है, और E2 घटना छात्रावास में न रहने की है, और ए ग्रेड मिलने की घटना को क्या मान लिया हमने, ए। तो ये बताइए 60% विद्यार्थी रहते हैं किसमें, छात्रावास में, और छात्रावास में रहने की घटना को क्या मान रखा हमने, ई 60% का मतलब होगा 60/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। फिर किसका मान निकाल लेंगे, P(E2) का। छात्रावास में न रहने वाले कितने परसेंट है, 40%, 40/100 नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। इसके बाद ये बताइए P(A/E1), P(A/E1) कितना आएगा, P(A/E1) आएगा 30% जो छात्र हैं, ठीक है। परिणाम यह सूचित करता है, ठीक है। तो छात्रावास में रहने वाले,
ठीक है भाई, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं। छात्रावास में रहने वालों में से 30%, छात्रावास में रहने वालों को 30% है जिन्हें ए ग्रेड मिला। 30% मतलब 30/100 कट जाएगा ये 3/10। इसके बाद पी न रहने वाले 20% दे रखे इन्होंने। पी A/A2 बराबर कितना दे रखा, कितने परसेंट दे रखा, 20%। 20/100 1/5। ठीक है, अब लिख देंगे बेस पर में से अभीष्ट प्रायिकता। ठीक है, या जैसी लैंग्वेज इन्होंने लिख रखी यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात की प्रायिकता, इस बात की क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी। इस बात की प्रायिकता कि वह छात्र छात्रावास में रहता है। बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वह छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है तो छात्रावास में रहने की घटना, अच्छा ई बनती है, सॉरी गलती लिखा गया ही। ठीक है, तो क्योंकि इसने इस बात की प्रायिकता पूछी कि वह छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है, तो भैया ये निकालना पड़ेगा P(E1/A) निकालना पड़ेगा, वो गलती से लिखा गया। तो कितना आएगा P(E1) इंटू इसका उल्टा कर दीजिए P(A/E1) अपॉन P(E1) इंटू P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2). ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद मान रख दीजिए। P(E1) का मान बोलना 3/5 और P(A/E1) का मान बोलना 3/10 बराबर 3/5 3/10 प्लस P2 का मान 2/5 और P(A/E2) का मान 1/5। तो ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, 9/50 9/50 50 प्लस 2/25 9/50 50 9 25 दूनी 50 4 50 से 50 कट गया 9/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए और आंसर भी चेक करिए। ठीक है, 9/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उन्हें आप लोग करके देखिए। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।